देखिएगा बेटा, इधर ध्यान दो। गुड़िया इधर देखो, आपका यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है भाई, मानव स्वास्थ्य। क्या दे रखा है? मानव स्वास्थ्य। जानते हो ना? अरे मानव स्वास्थ्य को जानते हो कि नहीं? ह्यूमन हेल्थ। क्या कह देंगे इसको? ह्यूमन हेल्थ, या फिर क्या कह देंगे इसको? डबल एच कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? डबल एच कह देंगे, ह्यूमन हेल्थ। देखिएगा बेटा, इसमें मुख्य रूप से जो बात करनी होती है वो हमें करनी होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी करनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को छोड़ दो आप, और इसके बाद में विटामिन की। किसकी करनी है भाई? देखिएगा, अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप पटवार का एग्ज़ाम देखें, पुलिस का एग्ज़ाम देखें, है ना, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम देखें, आरएएस का एग्ज़ाम देखें, रीट 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देखें, 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम देखें, 1st ग्रेड का एग्ज़ाम देखें, सभी में जो क्वेश्चन बना है वो कहाँ से बना है? विटामिन से। यहाँ तक कि लैब असिस्टेंट में भी B3 का बना था, पेलेग्रा। किसका बना था भाई? पेलेग्रा, विटामिन B3 का जो क्वेश्चन बना था वो भी इसी विटामिन टॉपिक से ही बना है। तो हमारे CET के लिए भी आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ लगाएंगे भाई टॉपिक अपना विटामिन, विटामिन, ठीक है। आपने बेटा विटामिन को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले बेटा, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। क्या भाई? ऊर्जा प्रदान करना। और जो प्रोटीन्स होते हैं इनका भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना ही होता है। शरीर को ऊर्जा देकर के ये शरीर में होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो टूट फूट होती है, इनकी मरम्मत करने का कार्य ये करते हैं। लेकिन एक इकलौता बिंदु यहाँ से बनता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन देगा आपसे, विटामिन देगा, प्रोटीन देगा, ठीक है, अन्य कोई भी लिख देगा, या फिर उपरोक्त लिख देगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट लिख देगा, ठीक है, और कह देगा कि रोगों से सुरक्षा करता है। निम्न में से कौन है जो रोगों से सुरक्षा करता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन होता है ये क्या करता है बेटा? रोगों से सुरक्षा करता है। तो पहली लाइन आप इसमें लिखेंगे, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। लिख लिया बेटा सभी ने? चलिएगा, इसके बाद में बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन नाम किसने दिया है? किसने दिया है? फ्रैंकलिन ने। फैंक नहीं होता है वो, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक है। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने तो इसकी क्या की है? खोज की है। और नाम जो दिया है वो किसने दिया है? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। तो लिख लें इस बात को, विटामिन की खोज हॉपकिंस और नाम किसने दिया है? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने। और नाम किसने दिया है? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। उसके बाद में बेटा आप लिखेंगे, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह क्या है भाई? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है भाई। चलिएगा, उसके बाद में बेटा आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जल में, अब यही विटामिन है जिसको बेटा पूछ लिया गया था किसमें? आरएएस में, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है।
जानते हो? चलो तो आप लिख लो जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी। बी व सी याद रह जाएगा भाई, या इसके लिए कुछ अपन ट्रिक बनाएं? बी सी याद रह जाएगा। देखिएगा ये एक बोतल है बेटा, किसकी बोतल है ये? बिसलरी की। किसकी बोतल है बेटा? बिसलरी की। इसमें ये जल भरा हुआ है और मान के चलना कि जल बीसी, बीसी, ठीक है, बिसलरी बीसी, ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद में बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जाए तो एडक, या फिर आप लिखेंगे केड़ा। याद करें कैसे भी करें, ठीक है, एडक या फिर केड़ा। लिख लिया? देखिएगा अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में भाई आप यहां पर लिखेंगे जल व वसा दोनों में घुलनशील विटामिन। जल व वसा दोनों में घुलनशील विटामिन लिखेंगे बेटा H। मिल गया कुछ नया? अरे मिला कि नहीं? मिल गया। इस विटामिन H को अपन बायोटिन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बायोटिन। और जब हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और बायोटिन की कमी हो जाती है तो बाल जो होते हैं समय से पहले ही कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसकी पूर्ति कैसे की जाए? हाँ, इसमें कमी है तो इसकी पूर्ति करने के लिए बेटा आपको कम से कम भी सप्ताह में 2 नारियल पीने हैं, कच्चे नारियल। क्या पीने हैं? कच्चे नारियल पीने हैं, ठीक है। और आप जो भोजन खाते हैं उस भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाद ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? सलाद ऐड करनी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक बालों को टॉवल जो होता है ना उससे रगड़ के नहीं पोंछना है, ठीक है। सुखाना है, इनको झटका लो, सूख जाएंगे, है ना। बालों से ऐसे बालों को रगड़ के पूछोगे ना टॉवल से तो उनकी जो मॉइस्चराइजिंग है ना बेटा वो ख़त्म होती है, ठीक है। बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इनकी रूट्स हैं वो कमज़ोर हो जाती है, झड़ने लगते हैं और मुड़ जाते हैं। मैं मेरे बालों को कभी भी टॉवल से नहीं रगड़ता हूँ, है ना। और ना इनमें कभी भी मैं तेल डालता हूँ, है ना। इनमें तेल भी नहीं डालता हूँ मैं, है ना। तेल 3 दिन में 1 बार लगाता हूँ, ठीक है। और सप्ते में हाँ, बालों में तेल नहीं डालना चाहिए, लेकिन तेल कब डालना चाहिए? सप्ते में या 2 से 3 दिन में 1 बार नहाने से पहले आपको सर में क्या करनी चाहिए? मसाज करनी चाहिए, ठीक है। इतना सा आप याद रखें। जल व वसा दोनों में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन है बेटा? बायोटिन है। कौन है भाई? बायोटिन, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में हम बेटा यहाँ पर बात करते हैं, लिखना एकमात्र विटामिन जिसे सन प्राइम के नाम से, सन प्राइम सुनने को मिला है बेटा कुछ नया? हाँ, सन प्राइम के नाम से जाना जाता है। कौन सी विटामिन है, जानते हो? नहीं जानते? अरे सन जहाँ पर आ गया वहाँ पर कौन सी विटामिन आ गई? डी आ गई। कौन सी आ गई बेटा? डी, सन प्राइम। बीच में बोले नहीं, सही बैठ जा, मुर्गा बना के लात मारूंगा पीछे से, ठीक है। यहाँ पर भाई सन प्राइम, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में लिखना बेटा टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार। टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार। मैंने जिस भी बच्चे को क्लास में पीटा है वो नौकरी लगा है। ये कौन कह रही है कि मेरे को पीट दो? वो कह रही है आशा। क्या नाम है बेटा? निशा। चलो, मैं डांटता हूँ, लड़कियों को भी खूब डांटता हूँ भैया ना। हाँ, कोई भी डोंट माइंड, कोई भी अपने दिमाग में ना ले, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, रोने हैं, रोने से कुछ भी नहीं होता है ना, आंखें साफ हो जाती हैं। चलेगा, अपन बात कर लेते हैं बेटा टाइप ऑफ विटामिन की, विटामिन के प्रकार की।
विटामिन के प्रकार या विटामिन के प्रकार, टाइप ऑफ विटामिन। टाइप ऑफ विटामिन जानते हैं बेटा, ए, बी, सी, डी, ई और के। बी के कॉम्प्लेक्स हैं, बी या B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, इसको B9 ही बना दो, B7 भी बायोटिन में आ जाता है, और B12। एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और एक ये वाला किस में पूछा गया है भाई, सेकंड ग्रेड। हाल फिलहाल अभी 24 तारीख को जो सेकंड पारी में मेरा भी एग्जाम था, मैं भी दे के आया हूँ सेकंड ग्रेड का एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे, क्वेश्चन बाहर होते ही नहीं है। ठीक है, और अपने पढ़ाई वैसे ही क्वेश्चन नहीं आए तो फिर भाई कोई भी पढ़ा ले, नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले बेटा विटामिन ए पढ़ते हैं अपन। विटामिन ए, अब देखिएगा इसमें हम मुख्य मुख्य बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? एक तो सबसे पहले बेटा इसका नाम आपसे पूछा जाता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है यहां पर स्रोत की। फिर पूछ लेता है सर्वाधिक किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है। सर्वाधिक ही अधिकांशतः पूछता है। किसको पूछता है भाई? सर्वाधिक को ही पूछता है। फिर बेटा वो आपसे पूछता है कमी से रोग। क्या पूछता है भाई? कमी से रोग पूछता है। अरे इधर ध्यान दे ले तू, किससे कमी से रोग पूछता है। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले आप इसका रासायनिक नाम लिखें, रेटिनोल। रेटिनोल, इसी को रेटिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेटिनल कहते हैं, और इसी को बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। बीटा कैरोटीन क्या कहते हैं भाई? बीटा कैरोटीन। हो सकता है कि रेटिनोल ना मिले तो रेटिनल मिल जाए, रेटिनल ना मिले तो क्या मिल जाए भाई? बीटा कैरोटीन मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? बीटा कैरोटीन। लिख लिया भाई? उसके बाद में बेटा लिखना स्रोत, लिखना स्रोत। हाँ, किस किस में होता है। स्रोत लिखो, लिखना गाजर, मूली, पालक, दूध, अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियां। और हरी पत्तेदार सब्जियां क्या लिखेंगे भाई? और हरी पत्तेदार सब्जियां। लिख लिया भाई सभी ने? उसके बाद में लिखना बेटा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, ये क्वेश्चन पूछता है। सर्वाधिक लिखना, सर्वाधिक लिखना गाजर में। हाँ, इमली में मिलता है। अरे इमली में नहीं पाया जाता है ये। ठीक है, ये गाजर में मिलता है। नहीं बोला? अरे तू क्यों बोल रहा है बीच में? बस चुप रहो। सर्वाधिक लिख लो किसमें बेटा? गाजर में। लिख लिया भाई? नेक्स्ट लिखना कमी से रोग। कमी से रोग लिखो रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी को रात का चूंदा भी बोलते हैं। रतौंधी को क्या कहते हैं भाई? रात का चूंदा। ठीक है, लिख लिया भाई? नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। ठीक है, याद रखें, चलेगा। इसके बाद में बेटा आपको यहां पर अन्य रोग भी लिखने हैं। अन्य रोग, एक तो लिखना कीरेटोमलेशिया। क्या लिखेंगे? कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया। और एक लिखेंगे जीरेप्थेलेमिया।
थैलेमिया। कीरेटोमलेशिया में क्या होता है, त्वचा जो होती है ये शुष्क हो जाती है, त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप देखते हैं कि त्वचा क्या हो रही है, शुष्क। कभी हम हेलीकॉप्टर बनाते हैं तो कभी कार्टून बनाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो होता है ये कीरेटोमलेशिया होता है। जीरेप्थेलेमिया क्या होता है बेटा, इसमें हमारी जो आँखें होती हैं ये शुष्क हो जाती हैं, आँखों में खुजली चलने लगती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में नोट लगा करके लिखें, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लिखना, इसे संक्रमण रोधी, आशा बेटा बातें मत करो, इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना, किसको जाना जाता है भाई, किसको जाना जाता है बेटा, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। इससे ज़्यादा एग्जामिनर हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा इस विटामिन ए से, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन बी या फिर B1। हाँ, विटामिन बी या फिर B1 एक ही बात है। विटामिन बी या फिर B1 विटामिन बी या B1 रासायनिक नाम क्या होता है, अरे पढ़ लिया आपने विटामिन, बताओ, लिखो थायमिन, थायमिन लिखो, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्रोत, घी, तेल, वसा व अंकुरित बीज। घी, तेल, वसा और मुर्गी मांस लिखो भाई, मुर्गी मांस। मुर्गी मांस में भी आपको विटामिन बी या फिर B1 देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा रोग लिखेंगे, रोग जानते हैं विटामिन बी से कौन सा होता है बेटा, बेरी बेरी, बेरी बेरी लिखना, बेरी बेरी मत लिख देना। हाँ, कमी से रोग, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग में क्या होता है जानते हो क्या, नहीं पता तो ब्रैकेट में लिखना, मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न, मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न हो जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद में लिखना विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम पता है किसी को, नहीं पता। और हाल ही में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इसको पूछा गया है कि राइबोफ्लेविन विटामिन के नाम से निम्न में से जाना जाता है, B1, B2, B3, B4, किसको जाना जाता है बेटा, B2 को। तो यहाँ पर लिखो राइबोफ्लेविन, अंडरलाइन कर लेना इसको बहुत अच्छे से, MTR डाल लेना, मुझे तो रटना है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन लिखना, राइबोफ्लेविन क्या लिखोगे भाई, राइबोफ्लेविन लिखोगे, क्लियर है। चलिएगा, इसके बाद में कमी से रोग लिखना भाई, कमी से रोग। कभी डॉक्टर के पास गए हो, ये कहा है आपसे कि जीभ निकाल बाहर, निकलवाता है ना, बोला कि जीभ निकाल, है ना। जिस डॉक्टर के पास हम गए, बाहर से बुला लिया और देख के लिख दिया ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट भी 10, 20, 50 रुपए का लिखा, ठीक है, और बेचारे ने 50 रुपए फीस ली। बाहर आओगे कहोगे कि ना
कैसा भी नहीं है डॉक्टर, जो ये डॉक्टर है ये कैसा भी नहीं है, बेकार है, आराम ही नहीं होगा। अरे भाई वो डॉक्टर है, उसने सही लिखा है जो भी लिखा है, आप वो ट्रीटमेंट लेके देखो। लेकिन कई 500 रुपये तो आपको फीस देनी पड़ेगी, अंदर से बैल बजाएगा जब आप जाओगे, ठीक है, फिर वो आपको बिठाएगा, कहेगा कि जीभ निकाल, पीछे मुड़, दायां हो बायां हो, है ना, पता नहीं क्या क्या। और फिर चाहे वो फिर आपको एक गैस की गोली लिख दे, बोला कि डॉक्टर क्या है, बढ़िया है ना। तो बेटा वो डॉक्टर आपकी जो जीभ निकलवा करके देखता है, उस पर ये देखता है कि सर्कल कैसे हो रहे हैं, है ना, सर्कल्स ये देखता है, और पता कर लेता है कि आपके शरीर में किसकी कमी है, विटामिन की कमी है। तो आपके ट्रीटमेंट में एक कैप्सूल और जोड़ देता है, एक कैप्सूल और जोड़ देता है मल्टी विटामिन का। किसका जोड़ देता है भाई, मल्टी विटामिन का। बोला कि साहब मेरे को भूख नहीं लगती है, क्या नहीं लगती है, भूख, तो वो अपने आप लगने लग जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जीभ संक्रमित हो जाती है, जिसको अपन ग्लोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे ग्लोसाइटोसिस, कमी से रोग, कमी से रोग लिखना, ग्लोसाइटोसिस, ग्लोसाइटोसिस, और ग्लोसाइटोसिस के ब्रैकेट में लिखना जीभ संक्रमित हो जाती है, ग्लोसाइटोसिस में लिखना भाई जीभ संक्रमित हो जाती है, लिख लिया भाई, चलिएगा। उसके बाद लिखना विटामिन B3, इसको लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा है भाई, हैं स्रोत किसमें भाई, विटामिन B2 में बेटा, लिखवाए तो हैं आपको, स्रोत नहीं लिखवाए, चलो स्रोत लिख लो, ए व बी वाले, ए व बी वाले उपरोक्त सभी, बार बार गाजर मूली पालक हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं बेचेंगे अपन, है ना, हाँ, ए व बी वाले उपरोक्त सभी लिख लिया भाई, चलिएगा। उसके बाद में विटामिन B3, देखिएगा बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होने का सबसे प्रमुख कारण जो होता है, ये होता है कि पीछे जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, अब देखो कितने एग्ज़ाम हो लिए हैं, जब से CET का बोलबाला हुआ है कि बोला कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगेगा भाई, ठीक है, उसके बाद ही सारे एग्ज़ाम हुए हैं। ग्राम सेवक देखें, पटवार देखें, पुलिस का एग्ज़ाम देखें, दिल्ली पुलिस का देखें, है ना, वनपाल वन रक्षक का देखें, है ना, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देखें, फर्स्ट ग्रेड का हो लिया, रीट का हो लिया, और फिर अब रीट आ रहा है, मेन रीट आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम होता है, RS का हो लिया, जो भी एग्ज़ाम आता है उसके पेपर निकलवा लिया करो, उसके क्या निकलवाओ, पेपर, और उनका अध्ययन करो। जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये बिंदु आपने पकड़ लिया तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वो समय दूर नहीं है, मात्र 6 महीने का समय, वो समय दूर नहीं है जब आपकी शख्सियत आपकी राह देख रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। और भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते, हम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा बेटा समय चेंज हो रखा है। क्या हो रखा है, समय चेंज, बस एक ही चीज़ में घुसे जा रहे हैं, ठीक है। और अभी आपके पास इतना अच्छा समय है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक लड़की थी अपने यहीं पर जयपुर में, 21 साल की लड़की थी और IAS बन गई थी। क्या बनी थी वो, IAS। क्यों बनी वो, क्योंकि उसने, अरे दिमाग सब में होता है, दिमाग, तेरे में दिमाग नहीं है क्या, गधा है तू, अरे हालांकि आपको गधा बोलना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ, आज की एजुकेशन ही ऐसी हो गई भाई, किसी को थप्पड़ नहीं दिखा सकते, है ना, किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, है ना, हाँ ऐसा ही हो गया है। 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते, अरे पता नहीं क्या क्या, है ना। तो भाई ध्यान रखना विटामिन B3, और इस पे डाल लो लैब असिस्टेंट, एग्जाम पेपर उठा के देखना मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखना बेटा नियासिन, हाँ रासायनिक नाम लिखना, रासायनिक नाम लिखना नियासिन, या फिर लिखना निकेटिनोमाइड,
माइड, नियासिन या निकोटिनोमाइड। ठीक है भाई। स्रोत में लिखना उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। ठीक है भाई। रोग लिखेंगे 3D। अब बोला कि साहब ये कौन सा रोग हो गया, 3D हमने तो कभी सुना ही नहीं। बेटा तीनों रोग जो स्टार्ट होंगे वो डी से ही स्टार्ट होंगे। किससे होंगे? डी से स्टार्ट होंगे। 3D से नहीं होंगे, डी से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले लिखेंगे डायरिया। डायरिया, डायरिया जानते हो, पतले पतले दस्त लग जाते हैं, है ना। फिर लिखेंगे डर्मेटाइटिस। हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी प्रकृति है बेटा ये, डर्मेटाइटिस। और इसके बाद में लिखेंगे डिमेंशिया। डायरिया में बेटा दस्त हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस में त्वचा शुष्क हो जाती है, ठीक है, त्वचा पर पपड़ियां बनने लग जाती हैं, और डिमेंशिया में व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। लिख लो बोर्ड पे देख के आसानी से। ये डर्मेटाइटिस, इसमें बेटा त्वचा पर पपड़ियां बनती हैं। डर्मेटाइटिस में लिख लें त्वचा पर पपड़ियां बनती हैं। लिख लिया भाई? चलो उसके बाद में डिमेंशिया। फिर लिखना विटामिन B5। अरे मंदबुद्धि हो जाता है रे देवा। विटामिन B5 रासायनिक नाम लिखो पेंटाथेनिक अम्ल। देखिएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। अरे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, जब नोमेनकल्चर पढ़ते हैं, नामकरण पढ़ते हैं, IUPAC नामकरण, तो वहाँ पर एक के लिए मेथ, दो के लिए, हाँ मेथ एथ, मेरे लिए पानी लेके आना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना। तो यहाँ पर 5 है तो क्या लगाओगे आप? पेंटाथेनिक अम्ल। अरे लिखो भाई पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल रासायनिक नाम, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें। पेंटाथेनिक अम्ल लिख लिया भाई। स्रोत लिखो उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ। उसके बाद में लिखना भाई कमी से रोग। लिखना भाई बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद एवं झड़ना लिख लो। एड़ियां भी फट जाती हैं इसमें, लिख लो एड़ियों का फटना। ठीक है भाई। उसके बाद में लिखो विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम लिखेंगे पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन क्या लिखेंगे बेटा? पायरोडोक्सिन लिख लिया। चलो इसमें लिखना स्रोत उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ लिख लिया। कमी से रोग लिखना भाई एनीमिया, खून की कमी, खून की कमी लिख लिया भाई। उसके बाद में लिखना भाई विटामिन B9, विटामिन B9 विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम लिखेंगे फोलिक अम्ल। क्या लिखेंगे? फोलिक अम्ल। स्रोत में लिखेंगे
अरे बंद कर ले उसको। उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ रख के बयाना इसको ना। उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ लिख लिया भाई। उसके बाद में कमी से रोग लिखना। अल्सर व छाले, अल्सर व छाले। अल्सर पेट में जो आते होते हैं उनमें घाव हो जाते हैं। ठीक है भाई। एंडोस्कोपी होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे प्रकाश टॉपिक आपने पढ़ लिया? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर प्रकाश की एक घटना पढ़ी होगी आपने, एंडोस्कोपी। किसमें पढ़ी होगी? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ठीक है ना? जहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ऐसे मन में आए जो ही मत बोलना आप शनाप। ठीक है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आपने पढ़ा होगा, प्रकाशिक तंतु पढ़ा है। तो ये भी किसका उदाहरण है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आपने देखा है कि हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपने देखा है कांच भी चमकता है, लेकिन टूटा हुआ कांच जो होता है, चटका हुआ कांच, वो ज़्यादा चमकता है, क्यों? आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, रेगिस्तान में देखा होगा, सड़क पर देखा होगा, पानी भरा हुआ दिखाई देता है। क्या होता है वो? मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं उसको? मृग मरीचिका। राजस्थान में या फिर रेगिस्तान में पानी भरे होने का भ्रम। ठीक है ना? ये सारी घटनाएं होती है, किसके कारण होती हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो एक बेटा एंडोस्कोपी होती है, एक जांच होती है, उसमें लगभग 1.5 फीट लंबी एक नली होती है। ठीक है, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं और 5वां डॉक्टर होता है। नहीं तो 2 ही बहुत होते हैं। पीछे पैरों को सेट कर देते हैं, वो हिला नहीं पाओगे आप पैरों को। ठीक है, और उसके बाद में 2 जने हाथ पकड़ लेते हैं, डॉक्टर आता है, वो लेके नली, और किसमें? हमारी जो ईसोफेगस होती है ना, आहार नली, इसमें डालता है। इसमें डालेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना? पीछे से मेरे पैर पकड़ रखे थे 2 लड़कियों ने, और 2 ने क्या हाथ पकड़ रखे थे, और डॉक्टर ने वो डाल रखी थी। मैं हू कर रहा था, है ना? ऐसा लगता है कि बस अब जान निकलने वाली है भाई। ठीक है, तो खाने पीने पे विशेष ध्यान रखा करो। ये जो फास्ट फूड की चीज़ें होती है ये मत खाया करो भाई। ठीक है, भूखे भी मत रहा करो। हाँ, तो ये आपके अल्सर और छालों को जन्म देती है। ठीक है भाई। और ये कौन सी कमी के? विटामिन की कमी के कारण, विटामिन B9 की कमी के कारण। तो लिख लिया आपने अल्सर व छाले। उसके बाद में लिखना विटामिन B12। विटामिन B12 नोट करके लिखना। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कौन सी है बेटा? विटामिन B12। इसीलिए इसका नाम साइनोकोबालमिन दे रखा है। हाँ, रासायनिक नाम। ठीक है भाई। उसके बाद में लिखना बेटा यहाँ पर इसके स्रोत लिखना। उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, इसका क्या लिखेंगे आप? उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ में क्या लिखेंगे भाई? इसका स्रोत लिख लें, इसका स्रोत लिख लें। ठीक है भाई। चलो, उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ बेटा, ये एनीमिया नहीं होता है, ये परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। इसका लिखना भाई कमी से रोग लिखना। हाँ, कमी से रोग, कमी से रोग लिखना बेटा। परनीसियस एनीमिया। यही क्वेश्चन अब की बार पूछा है 2nd ग्रेड के एग्जाम में। परनीसियस एनीमिया, बहुत ज़्यादा खून की कमी, लिख लो ब्रैकेट में, बहुत ज़्यादा
खून की कमी, बहुत ज़्यादा खून की कमी, परनीशियस एनीमिया, बहुत ज़्यादा खून की कमी, परनीशियस एनीमिया। लिख लिया बेटा आपने? चलो, इसके बाद में भाई आपको यहाँ से नोट लगाकर एक बात और लिखनी है। विटामिन B6, विटामिन B6, और रुक जाइएगा। कई बार क्या होता है कि रात को हमारे को सपने आते हैं भाई, सपने आते हैं ना? अरे ऐसा कोई है क्या कि सपने नहीं आते हैं? आते हैं, कभी कभी तो आते हैं, है ना? तो कई बार क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं ना तो वो याद ही नहीं रहते। हाँ, दिमाग लगाते हैं, कभी भूला कभी याद किया, लेकिन याद ही नहीं आते हैं, है ना? हंस रहे देख। हाँ, याद नहीं रहते। वो क्यों नहीं रहते? इस विटामिन B6 की आपके अंदर क्या है? कमी है। ठीक है, तो आराम से खाने पीने की चीज़ों पर भाई ध्यान दें, जो प्रकृति में मिलती हैं, नेचुरल खाएं, आर्टिफिशियल नहीं खाएं, सब सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सौपन को याद रखने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा है भाई? B6। तो नोट डाल करके लिख लें, विटामिन B6 सौपन को याद रखने में, विटामिन B6 सौपन को याद रखने में सहायक है। विटामिन B6 सौपन को याद रखने में क्या है भाई? सहायक है। ठीक है, चलिएगा, ये था आपका पूरा B कॉम्प्लेक्स विटामिन B का। ठीक है, B15 भी है, B17 भी है, ठीक है, B31 भी है, लेकिन अभी इनके बारे में आपको विस्तार से बताया नहीं गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इनका उपयोग कैंसर रोग के उपचार में करेंगे। किस में करेंगे? कैंसर रोग के उपचार में करेंगे। लेटेस्ट से जुड़े रहा करो, बाज़ार में जो अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुकें आती हैं उनको खरीदा करो, ठीक है, और पढ़ाई किया करो। लेकिन पढ़े कौन? बुक तो ले आएंगे जोश जोश में, है ना, ला के रख देंगे अलमारी में, एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, फिर 6 महीने तक हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये पढ़ना थोड़ी होता है भाई। बुक लेके आओ जब ये मान के चलो कि मैं किसी से उधार लेके आया हूँ 3 दिन के लिए और इसे मुझे क्या करना है? पढ़ना है। यहाँ तुम मैडम से बुक लेके जाते हो, है ना, कि मैडम मैं पढ़ूंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो लेके ही नहीं आते हैं वापस। अरे बुक 200-300 रुपए की है, तुम्हारी आदत है भाई ये, ठीक है, चलेगा। इसके बाद में आप लिखना विटामिन C लिखना, विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम जानते हो भाई? अरे क्या होता है? नहीं पता? फिर क्या विटामिन पढ़ा है आपने? एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। हाँ, स्रोत लिखें, लिखना भाई आंवला, नींबू, संतरा, माल्टा, इमली, सभी खट्टे फल। एक तो संतरा होती है, एक थोड़ा सा रेड सा आता है ना, वो बाजार में आपको बहुत, उसे माल्टा बोलते हैं। हाँ, किन्नू माल्टा कुछ भी कह दो, एक ही बात, ठीक। लिख लिया भाई? सर्वाधिक लिख लो, सर्वाधिक। सर्वाधिक लिखेंगे चेरी में, और चेरी नहीं मिले तो फिर लिखना है आंवला। 1000 से 1200 मिलीग्राम और ये 600 मिलीग्राम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा चेरी में करना है। ठीक है भाई। उसके बाद में विटामिन C की कमी से रोग लिखो, स्कर्वी, कमी से रोग, स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या आता है? दांत और मसूड़ों से खून आता है।
दांत और मसूड़ों से खून आना, दांत और मसूड़ों से खून आना। लिख लिया भाई? चलेगा। इसके बाद में लिखना विटामिन डी लिखना। विटामिन डी, विटामिन डी का है भाई दूध में, हाँ देखिएगा। हाँ, उसके बाद में लिखना बेटा विटामिन डी लिखो। विटामिन डी रासायनिक नाम सभी जानते हैं ना, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। स्रोत लिखना बेटा एकमात्र सूर्य से। केवल हमें एकमात्र कहां से प्राप्त होता है? ये सूर्य से। सूर्य के प्रकाश की किरणें जैसे ही हमारी स्किन पे गिरती हैं, स्किन के नीचे ऑयली ग्लैंड्स होती हैं। ऑयली ग्लैंड्स क्या होंगी? एक्टिव होंगी। ठीक है, विटामिन डी का स्रावण करेंगी। विटामिन डी का स्रावण करेंगी तो हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले कार्टिलेज होते हैं, जिनको उपास्थियाँ बोलते हैं, और उपास्थियों से मिलकर आप जानते हैं अस्थियाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है बेटा? मजबूत हो जाती है। इसीलिए जो डॉक्टर लोग होते हैं कहते हैं कि सुबह के समय जो बच्चे होते हैं इनको धूप में लेकर के बैठना चाहिए। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिल सके? विटामिन मिल सके, उनके हाथ पैर क्या हो? मजबूत हो। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद में लिखना कमी से रोग लिखना। कमी से रोग लिखना बेटा। रिकेट्स। क्या लिखेंगे? रिकेट्स। रिकेट्स। फिर लिखेंगे विटामिन ई। फिर क्या लिखेंगे भाई? विटामिन ई लिखेंगे। इसका रासायनिक नाम लिखना टोकोफेरोल। टोकोफेरोल लिख लिया। अन्य नाम लिखो। हाँ, वो यही है लिखना। मेरे को पहले बताने तो दिया करो, उसके बाद में कहा करो कि सर आपने ये छोड़ दिया। अरे मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में लिखो अन्य नाम लिखो इसका सौंदर्य विटामिन। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, है ना। बाजार में आते हैं ये कैप्सूल विटामिन के छोटे छोटे, है ना। हाँ, लड़के और लड़कियां उनको करके मसाज करते हैं चेहरे पे, है ना। आप नहीं करते हो? किया करो, है ना। आपकी स्किन जो है और चमक दमक करेगी। ठीक है भाई, चलो। इसके बाद में लिखना भाई कमी से रोग लिखना। कमी से रोग लिखना। कमी से रोग। बंध्यता लिखना। बंध्यता। बंध्यता में बेटा क्या होता है? मेल्स जो होते हैं ना, मेल्स, इनमें तो शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, स्पर्म्स की कमी हो जाती है, और जो फीमेल हैं इनमें बेटा किसकी कमी हो जाती है? अंडाणुओं की कमी हो जाती है। अर्थात महिलाएं जो होती हैं इनमें बांझपन, और पुरुषों में दोस्तों क्या? नपुंसकता। ये जो लोग होते हैं विटामिन ई की कमी वाले, ये कभी भी जीवन में बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए आपको अंकुरित बीज खाने हैं। क्या खाने हैं बेटा? अंकुरित बीज। तो स्रोत लिख लो अंकुरित बीज। हंस रहा है? ये कोई हंसने की बात है? लिख लो अंकुरित बीज लिखो। अंकुरित बीज। ठीक है भाई। उसके बाद लिखना यह विटामिन जनन के लिए आवश्यक है। यह विटामिन जनन के लिए आवश्यक है। हाँ, जनन, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? आवश्यक है।
ठीक है भाई। चलो इसके बाद में लिखना विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम लिखो। नेफ्थाक्विनोन, और लिखना फाइलोक्विनोन। नेफ्थाक्विनोन या फाइलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन या फाइलोक्विनोन नाम लिखेंगे। ठीक है भाई। स्रोत लिखो उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ लिख लिया भाई। संबंध लिखना यकृत या लीवर से, और ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आमाशय से नहीं होता, अग्नाशय से होता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ठीक है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी क्या है भाई, ग्रंथि भी है। ठीक है, उसके बाद में बेटा कमी से रोग लिखना हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया। इसमें लिखेंगे बेटा रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनेगा भाई, रक्त का थक्का नहीं बनेगा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया में। और जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है उनका तत्काल ऑपरेशन भी नहीं किया जाता है। इसी के साथ आपका विटामिन टॉपिक भी क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। क्लिक कर दो इसको।